हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर दहिया। आप देख रहे हैं दोस्त इन लो। आज से हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता शुरू करने जा रहे हैं। ये हम पढ़ेंगे बाबे लो सीरीज से, जो लो के लिए बेस्ट सीरीज है, जो विधिक पुस्तक पब्लिकेशन की तरफ से आती है। ठीक है, तो आज हम इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। करेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया कि चरित्र, इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बता रखा है कि लॉ होते हैं जो वो दो प्रकार के होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल मतलब सारभूत और प्रक्रियात्मक। सारभूत लॉ वो हो गए जिसके अंदर राइट, लाइबिलिटी, ड्यूटीज वगैरह बताई जाती है। ठीक है, जैसे बीएनएस की धारा 100 के अंदर बता रखा है मर्डर। ठीक है, और 102 में इसकी सजा बता रखी है। सजा क्या होती है? अगर कोई किसी का मर्डर कर दे तो उसकी सजा होती है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती है। ठीक है, या डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है, या फिर फाइन लगाया, या नहीं, साथ में फाइन लगाया जाता है उसके। तो क्या सजा है? लाइफ, डेथ और फाइन। ठीक है, अब सब्सटेंटिव लॉ ने हमको ये बता दिया कि आपका क्या राइट है, अगले की क्या लाइबिलिटी है। ठीक है, बट उसको राइट को पाने के लिए और अगले को सजा दिलवाने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसेस होगी वो फॉलो करनी पड़ेगी। वो दिया होता है प्रोसीजर लॉ में। ठीक है, तो जो क्रिमिनल के लिए जो प्रोसीजर लॉ है वो अपना है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, और सिविल केस के लिए जैसे जमीन का मैटर हो गया, पैसे का मैटर हो गया, उसके लिए है अपने पास CPC, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। इसमें ये बता रखे कि दो तरीके के लॉ होते हैं, सब्सटेंटिव और प्रोसीजर। सब्सटेंटिव ये, प्रोसीजर ये, और अपना जो BNSS है प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, उसके बाद बताया कि इससे पहले अपने पास होता था CRPC। ठीक है, सबसे पहले होता था CRPC 1898 का। ठीक है, उसके बाद उसको ख़त्म करके टाइम के अकॉर्डिंग क्राइम करने के तरीके चेंज हो गए, प्रोसेस चेंज हो गई। ठीक है, नई नई टेक्निक आ गई थी, तो 73 में लेके आए थे CRPC। ठीक है, अब ऑलमोस्ट 50 साल बाद बहुत ज़्यादा चेंज आ गए, इंटरनेट आ गए, मोबाइल आ गए, ठीक है, कंप्यूटर आ गए, और भी बहुत सारे तरीके हो गए जिससे क्राइम करने का तरीका बदल गया। जो पुराना लॉ था वो बहुत स्लो था, तो इस करके नया लॉ लेके आना पड़ गया। तो नया क्यों लेके आए? क्योंकि 50 साल का टाइम हो गया, बहुत पुराना हो गया था। ठीक है, स्थिति बहुत ज़्यादा चेंज हो गई इन 50 सालों के अंदर। ठीक है, जस्टिस बहुत ज़्यादा डिले हो रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। बहुत सारे जो अक्यूज थे वो जेलों में पड़े रहते थे। ठीक है, बाहर कोर्ट का काम इतना स्लो चल रहा है कि तो ऐसे है कि सजा जितनी उनको सजा मिलनी चाहिए थी उससे भी दो गुना सजा काट गए अंदर पड़े पड़े वो। और इन सब रीजनों के कारण एक नया बिल लेके आया गया। ठीक है, पार्लियामेंट में नया बिल आया, उस नए बिल के ऊपर वोटिंग वगैरह हुई, और 25 दिसंबर 2023 को ये जो बिल था उसका इनेक्टमेंट हुआ और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया। ठीक है, तो डेट याद रखना, 25 दिसंबर 2023, इस दिन इनेक्टमेंट हुआ था BNSS का। BNS का भी हुआ था, BSA का भी हुआ था, सारे देखेंगे आप। BNS नहीं देखेंगे, BSA देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है फीचर। इसके 27 फीचर है। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे फीचर को। पहला फीचर ये है कि CRPC को चेंज करके लेके आया गया। ठीक है, उसको रिप्लेस करके आया ये। इसका दूसरा फीचर है कि इसका नाम ही है, इसका दूसरा फीचर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तीसरा पॉइंट है कि इसमें 39 चैप्टर्स हैं, 531 सेक्शंस हैं, और 2 शेड्यूल है। ठीक है, शेड्यूल है लिस्ट है, उसमें उस काम की चीज़ें दे रखी है। एक्सटेंड मतलब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। पांचवा पॉइंट क्या है? इसका जो सेकंड सेक्शन है, जो इसकी धारा 2 है, उसके अंदर वो डेफिनेशन दे रखी है जो अपने BNSS के अंदर यूज होगी आगे जाके। ठीक है, उसके अंदर इसके बाद है कि इसमें एक नई तरीके की पनिशमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। कौन सी पनिशमेंट है? कम्युनिटी सर्विस। उसके बारे में वीडियो चैनल पे पढ़िए, जाके देख लेना। कम्युनिटी सर्विस ये होती है, कोई गिल्टी पर्सन है, उसको कोई काम कह दिया जाता है कि भाई तू ये काम कर जाके, तेरे को कोई पैसा नहीं मिलेगा इसके लिए, मतलब एक सजा के तौर पे। उसको जेल में नहीं डाला जाएगा, उससे कुछ फाइन नहीं लिया जाएगा। ऐसे बोलेंगे कि तुम्हें 15 दिन कोर्ट रूम में आके झाड़ू मारनी है बस। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद ड्यूटी फिक्स कर दी। ड्यूटी फिक्स क्या कर दी, आम जनता की ड्यूटी फिक्स कर दी कि अगर उनके आसपास कोई क्राइम होता है तो वो या तो मैजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस ऑफिसर को जाके उस क्राइम की इंफॉर्मेशन देंगे। उसके बाद एक तरीका होता था वेट वगैरह मेजर करने का, मतलब वहाँ पे जो क्राइम सीन होता है उसमें मेजर वगैरह करते थे, उसको ख़त्म कर दिया गया। और डिफ़ॉल्ट बेल के प्रोविज़न है 187 सेक्शन के अंदर। इसमें होता है कि अगर कोई अक्यूज है उसको कब बेल दी जा सकती है, ठीक है, कि कौन सा वो क्राइटेरिया जब वो पार कर ले तो उसको बेल ले देंगे, जमानत दे देंगे, ठीक है। 10वां पॉइंट है कि 5,000 तक के जो क्राइम है ना, जिन उनको पैटी ऑफेंसेस मान लिया गया, मतलब 5,000 तक के क्राइम है उसको छोटा ऑफेंस मान लिया गया। जैसे फाइन होगा किसी चीज़ का, वो 5,000 रुपये तक है, तो वो पैटी ऑफेंसेस के उसमें कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है। तो उसका ट्रायल जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसको किया गया। उसके बाद है कि 45 दिन के अंदर अंदर आपने जजमेंट दे देनी है, ठीक है, मतलब केस डिसाइड कर देना है 45 दिन के अंदर अंदर। 12वां पॉइंट है कि इसमें म्यूचुअल सेटलमेंट के प्रोविजन लेके आएंगे, क्या ताकि दोनों पार्टी आपस में बैठ के बात करके सूट लें आपस में। उसके बाद है चार्ज फ्रेम जो है वो जब फर्स्ट हियरिंग होगी, पहली डेट लेगी, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपने मतलब कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर देने हैं, मतलब अक्यूज पर्सन को बता देना है कि आपके ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं। उसके बाद है कि इसमें मॉडर्न साइंस को इंक्लूड किया गया। FIR का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑनलाइन कर दिया गया पूरे तरीके से, मतलब ऑफलाइन भी होती है बट ऑफलाइन भी हो जाएगी आसानी से, पहले दिक्कत होती थी। उसके बाद है कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब कि घोषित ही कर दिया गया कि फलाना बंदा तो बदमाश ही है, अगर वो गायब हो जाता है, इधर उसके नाम पे केस चल रहा है, वो गायब हो रहा है, तो इधर उसको निपटा देंगे उसके केस को, ऐसे नहीं कि उसको वेट करेंगे वो आएगा तो देखेंगे ना, निपटा देंगे आप। अच्छा, उसके बाद है कि FIR अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन से दी है, ठीक है, मतलब कि फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आपने FIR दिया, तो 3 दिन के अंदर अंदर आपने थाने में जाके उस FIR को साइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है अगर किसी महिला के साथ, तो 7 दिन के अंदर अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पेश हो जानी चाहिए। उसके बाद 19वां पॉइंट है कि जो विक्टिम होगा या फिर जो इन्फॉर्मेंट होगा, मतलब जिसके साथ कोई घटना घटित हुई है या फिर जिसने उस घटना की जानकारी दी है, उसको 90 दिन के अंदर सारी बताएंगे कि क्या कार्रवाई चल रही है आपकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। फिर 20वां पॉइंट है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, जो BNS के अंदर बताया गया कौन होता है पब्लिक सर्वेंट, अगर उसके ऊपर किसी ने केस करना है तो 120 दिन का टाइम लगेगा। आप गवर्नमेंट से परमिशन लोगे कि सर हमको इस ऑफिसर के ऊपर केस करना है। अगर 120 दिन के अंदर परमिशन आ जाती है तो ठीक है, मतलब दूसरे दिन ही परमिशन आ गई तो चला लो आप केस, ठीक है, नहीं आई तो फिर नहीं चला सकते। और अगर 120 दिन के अंदर परमिशन ही नहीं आए तो मान लेंगे कि परमिशन मिल चुकी है आपको। उसके बाद है कि टेक्नोलॉजी को उसमें इंक्लूड किया गया है क्रिमिनल जस्टिस में, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो सके भाई पुलिस वाले क्या काम कर रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी हो सके, वो समय पर काम करें और अपने कामों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले वो, ठीक है। और ऑडियो वीडियो का कॉन्सेप्ट आया रिकॉर्डिंग का, मतलब जब भी एविडेंस लिए जाएंगे, सर्च किया जाएगा, सीजर किया जाएगा, तो उसको ऑडियो और वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। और इसमें हर जगह ये बात लिखी है कि फ़ोन दोबारा रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि फ़ोन आजकल सबके पास है। फिर आ गया समरी प्रोसीजर, मतलब ये छोटे छोटे जो केस है चोरी के, घर में घुसने के, ठीक है, थोड़ा लड़ाई दंगे के जो केस है उनको जल्दी निपटाने के वो है सिस्टम है। अब किसी उसने क्रिमिनल ने अक्यूज पर्सन ने जो उसको सज़ा मिलनी चाहिए उससे उसका तीसरा हिस्से की सज़ा काट ली है, तो उसको जमानत दी जा सकती है। मान के चलो कि एक बंदे ने चोरी करी है, वो चोरी की सज़ा 3 साल है, ठीक है, और उसने अगर 1 साल जेल में काट लिया है तो उसको जमानत दी जा सकती है, ठीक है, जमानत है के प्रोविजन आप आगे देखेंगे जाके। उसके बाद है कि फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के प्रयत्न किए जाएंगे, फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब जो सारा जो प्रोसेस होएगा क्रिमिनल लॉ उसमें साइंस को ज़्यादा वो तवज्जो दी है, ताकि अच्छे एविडेंस आएंगे तो केस जल्दी निपट जाएंगे। फिर 20वां पॉइंट है कि जुडिशियल प्रोसेस को सिंपल, इजी, एक्सेसिबल और क्विक बनाया गया, ठीक है, मतलब आम जनता को समझ आ जाए, आसान हो, जल्दी हो,
ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 27वां पॉइंट है कि जो नए चेंज करे गए हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर, इसके अकॉर्डिंग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 साल के अंदर आपको जस्टिस मिल जाएगी। ठीक है, अगर आज आपके साथ कोई ऑफेंस हो जाता है तो 3 साल के अंदर अंदर वो जो अक्यूज पर्सन है वो अपनी सजा काट रहा होगा जेल के पीछे। ठीक है, लास्ट में बोला है कि दस देर आर मैनी अदर फीचर ऑफ BNSS द कोड बीइंग कंसीडर्ड रे ऑफ मतलब इसमें बोला है कि BNSS के अंदर काफ़ी सारे चेंज ऐसे लाए गए हैं ताकि जो क्रिमिनल जस्टिस है इसके संसार में एक नया वो आए, क्या है, होप आए, उम्मीद की किरण है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 1। जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।